नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही और ऐसे में लगातार नेता जनता के बीच नजर आ रहे हैं। बात करेंगे बिहार के छातापुर विधानसभा सीट की, जहां छातापुर विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पैनोरमा ग्रुप के चेयरमैन संजीव मिश्रा लगातार जनता के बीच नजर आ रहे हैं। संजीव मिश्रा के जनसंपर्क व जनसंवाद से उनके विरोधी खेमे के लोगों में भी बेचैनी नजर आ रही है। लगातार अलग अलग मुद्दे को उठाकर वो मौजूदा एनडीए सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। छातापुर में सड़क संपर्क कई गांवों का नहीं है, इसको लेकर भी वो सरकार पर हमलावर है। इन सब के बीच उन्होंने डहरिया पंचायत का दौरा किया, जहां डहरिया में ग्रामीणों के साथ बैठकर संजीव मिश्रा ने जनसंवाद भी किया और साथ ही साथ इसके बाद 1980 में स्थापित बुनकर केंद्र का भी दौरा किया, जो आज की तारीख में पूरी तरीके से अब खत्म होने के कगार पर है। सिर्फ वहां पर दीवार है और साथ ही साथ जो मशीनरी की चीजें थी अब सब में जंग लग चुका है। अब संजीव मिश्रा ने इस केंद्र का दौरा किया और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि अगर मौका मिला तो आने वाले समय में बुनकर केंद्र को फिर से चालू कराया जाएगा। आपको बताएं कि इस बुनकर केंद्र से लगभग 300 परिवारों का जीवन यापन चलता था। संजीव मिश्रा ने क्या कुछ कहा बुनकर केंद्र का निरीक्षण करके, जरा वो सुनिए। थे तो उस समय पता चला कि 1980 के आसपास में ये बुनकर केंद्र बना था। लगभग 300 परिवार की डिपेंडेंसी थी इस बुनकर केंद्र पे। 11 साल चलने के बाद ये 91 के आसपास में बुनकर केंद्र किसी कारणवश से बंद हो गया, लेकिन आज भी इस गांव में लोग भेड़ पाल रहे हैं और जिसके बाल का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व थे 300 परिवार इस बुनकर केंद्र में। उसके आधारित जैसे भेड़ पाल रहे हैं उनका भी गुजारा होता था, उनकी भी आमदनी होती थी और आज भी भेड़ लोग पाल रहे हैं, लेकिन उसका कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। पिछले साल भी यहाँ के जो विधायक है वो कमिटमेंट करके गए थे कि मैं बुनकर केंद्र को मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन आज तक स्टार्ट नहीं हो पाया। लोग बहुत परेशान हैं। हमें भी सूचना मिली, यहाँ से कुछ लोगों ने हमें बताया भी ये बुनकर केंद्र स्टार्ट होना चाहिए, इस पर पहल होनी चाहिए। आज हम देखने के लिए आए हैं और ये हाल देख लीजिए बुनकर केंद्र क्या है। आज भी मशीनें एज इट इज पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है छातापुर में। आज यदि ये बुनकर केंद्र स्टार्ट हो जाता तो 300-400 परिवार का गुजारा का मतलब 1200 से 1500 लोगों का रोजी रोटी यहाँ से चलता। स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। सरकार तो एक तरफ जो है कुटीर उद्योग जो है उसके बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की घोषणाएं। देखिए, सरकार की घोषणाएं होती है, लेकिन करने वाला व्यक्ति तो चाहिए ना। छातापुर में जो सरकार तो योजना देंगी, लेकिन छातापुर का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, छातापुर के जो विधायक हैं, उसको भी तो सजग होना पड़ेगा ना भैया। सरकार अकेले क्या कर लेंगे नीतीश कुमार जी? आपके जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं, विधायक एमपी को चुनते हैं, लोग क्यों चुनते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जाकर के इसका विस्तार कीजिए। लघु उद्योग, कटोरी उद्योग पे सरकार क्या कर रही है वो अलग विषय है, लेकिन मैं छातापुर की बात कर रहा हूँ। मैं इतना बड़ा राजनेता नहीं, मैं दिल्ली और मुंबई की बात करूं और पटना राजधानी की बात करूं। मैं बात कर रहा हूँ छातापुर में। छातापुर में इस तरह का बहुत ऐसा उद्योग है जो लग सकता है, चाहे वो मक्का से रिलेटेड हो, मखाना से रिलेटेड हो, मछली से रिलेटेड हो, और ये कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, एसएमई हो। ऐसा मुद्रा लोन लेकर के छोटा छोटा इंडस्ट्री को हम लगा सकते हैं, इस पर पहल कर सकते हैं, जो कि नेता को पहल करना चाहिए, लोगों को बिठाना चाहिए, प्रोजेक्ट लेना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज एक लड़का स्टार्टअप करेगा, 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो छातापुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार संजीव मिश्रा का जनसंपर्क व जनसंवाद जारी है। इन सब के बीच संजीव मिश्रा ने एक बार फिर से इलाकों का दौरा शुरू किया है, तो डहरिया पंचायत के बुनकर केंद्र का दौरा किया है और संजीव मिश्रा ने लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आने वाली तारीखों में छातापुर के विकास की तस्वीर पूरा बिहार देखेगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार।
नया संकल्प, नया बिहार।